राधे राधे जी। आज इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि जानेंगे। कलश स्थापना, लक्ष्मी पूजा, 16 गांठों वाली डोर, 16 दिए और 16 श्रृंगार युक्त संपूर्ण विधि इस वीडियो में आप जान सकते हैं। दरअसल महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का व्रत है। राधा अष्टमी से यह व्रत शुरू होकर कल समाप्त होगी। जहाँ 16 दिनों का व्रत नहीं कर पाते, केवल अंतिम दिन यानी कल महालक्ष्मी व्रत की पूजा की जाती है। हमने इस वीडियो में एक दिन की पूजा दिखाई है। पूजा वाले दिन आपको दूर्वा घास से नहाना होता है। दूर्वा घास से नहाना मतलब कि थोड़े से दूर्वा घास लेकर अपने बदन पर रगड़कर स्नान करना चाहिए। नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। 16 लोटे पानी से नहाएं। नहाने के बाद संकल्प लें। संकल्प का मंत्र है करिष्यहं महालक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा तद विघ्नेन मे यातु समाप्तिम स्वत प्रसादतः। इस संकल्प मंत्र का अर्थ है महालक्ष्मी व्रत में करने जा रही हूँ, बिना विघ्नों के या मेरा व्रत संपन्न हो, यह आशीर्वाद प्राप्त हो। तो सबसे पहले चौकी सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों। हमने इस तरह 2 चौकी आपस में मिलाया है। फिर सफ़ेद रंग का एक रेशमी वस्त्र चौकी पर बिछा दे। इस तरह अष्टदल कमल की रंगोली बन गई है। रंगोली के सेंटर में थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। इस पर हम चौकी के एक साइड पर चावल को स्प्रेड करके हम डेरा बना लेंगे, जिस पर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे और बीच में एक और चावल का ढेरा, जिस पर माँ लक्ष्मी ऐरावत पर बैठी स्थापित होंगी। और अब इस पर पान के 2 पत्ते रख देंगे और ये हमारे छोटे से प्यारे से गणेश जी हैं। इन्हें हम स्थापित कर देंगे। गणेश जी के स्थापना के बाद हम एक दीपक जलाएंगे और पूजा आरंभ करेंगे इस अग्नि को साक्षी मानकर। और अब कलश स्थापना के लिए कलश तैयार कर लेंगे। नारियल को पहले पानी में अच्छे से धो लें, फिर इस पर हल्दी लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हल्दी और पानी को मिलाकर एक लेप बना लिया है और उसी को नारियल पर लगाया जा रहा है। फिर कुमकुम या रौली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं इस तरह। अब एक तांबे का या मिट्टी का या चांदी का एक लोटा लीजिए और उसमें गंगा जल भरिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम और थोड़े अक्षत डालें। अब इसमें 1-2 बूंद सुगंधित द्रव्य यानी इत्र डालें। फिर एक सिक्का डालिए। आप 1 रुपये का कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने श्री लक्ष्मी जी का चांदी का एक सिक्का प्रयोग किया है। फिर एक पीली कौड़ी, क्योंकि माता लक्ष्मी को पीली कौड़ी बहुत पसंद है। अब हमने लिया है एक सुपारी। बेसिकली आप वो हर चीज़ डालिए जो कि माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। आखिरी में हमने लोटे में एक गुलाब का फूल डाला है। अब लोटे पर 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ते रखेंगे। आप आम के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं, अशोक के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस तरह आप पान के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमारा लोटा तैयार हो गया है। इस पर हम कलश रख देंगे। कलश यानी कि नारियल होता है दोस्तों। कलश पर लाल रंग का कपड़ा बांध दिया जाता है। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए। यहाँ पर माँ 1 मीटर कपड़े को इस तरह फोल्ड कर रही है। इस तरह ये बिना डोरी के ही कलश पर अच्छी तरह बैठेगा। आप चाहें तो कलश को और डेकोरेट कर सकते हैं। हमने कलश को और डेकोरेट किया है। इस तरह माता लक्ष्मी का मुख कलश पर अटैच कर दिया है और अब इस पर ज्वेलरी भी ऐड कर देंगे।
ये देखिए कलश को प्यारी तरह से सजा दिया है हमने। अब इसे स्थापित कर देंगे। महालक्ष्मी व्रत पूजा के लिए खास मिलता है ऐरावत पर बैठी लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियाँ। हमारे यहाँ ऐसा उपलब्ध नहीं था तो हमने हाथी की मूर्ति को ही ऐरावत मानकर स्थापित किया है। ऐरावत जी पर लाल आसन बिछाएंगे जिस पर माता लक्ष्मी विराजेंगी। आज पूजा में हम माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति की पूजा करेंगे। उन्हें विराजेंगे इस तरह ऐरावत जी पर। कलावा लेकर माता की मूर्ति हमने अटैच कर दिया है ऐरावत जी पर। अब यहाँ पंचामृत स्नान कराया जा रहा है। यदि आपकी मूर्ति मिट्टी की बनी हो या आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह छिड़काव करें। पहले कच्चा दूध, फिर पानी, फिर दही, फिर पानी, फिर शुद्ध देसी घी, फिर से पानी, फिर शहद, फिर पानी और ये शक्कर, फिर पानी, फिर पंचामृत का घोल बना लेंगे। इक्वल क्वांटिटी में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएंगे। इसे पंचामृत कहते हैं। फिर फाइनल बारी पानी। अब एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। इस तरह पंचामृत स्नान के बाद भगवान जी को वस्त्र अर्पण करेंगे, गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। ये साड़ी और ब्लाउज माता जी को अर्पण करेंगे। हे महालक्ष्मी माता, वस्त्र स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। अब हम फूल अर्पण करेंगे। कमल के फूल माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। साथ ही हमने गुलाब के फूल भी पूजा में अर्पण किए हैं। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पण करेंगे। हे महालक्ष्मी, चुनरी स्वीकार करो, हमें आशीर्वाद दो। देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। अब माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें इस तरह। ये चंदन का धूप है। चंदन की खुशबू माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। इसमें हमने गुग्गुल भरा है। गुग्गुल की धूप भी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसके ऊपर हमने रखा है कपूर की टिकिया, जिसके हाई टेम्परेचर से गुग्गुल आसानी से जलता है। आप देख रहे हैं ये धूप हमने गुलाब की पंखुड़ियों के बीचों बीच रखा है। ये एक खास उपाय है जो महालक्ष्मी व्रत या महालक्ष्मी पूजा में भी किया जाता है। माता को धूप दीप दिखाने के बाद गहने अर्पण करेंगे। माता को हमने मोती का चेन यानी पर्ल चेन अर्पण किया है और साथ ही ऐरावत जी को भी इस दिन इस पूजा में अगर कोई जेवर अर्पण किया जाए तो माता बेहद खुश हो जाती हैं। ऐरावत जी के लिए गोल्ड चेन अर्पण किया है। ऐरावत जी के लिए गन्ने का टुकड़ा अर्पण किया है। अब समय है माता के प्रिय वस्तु उन्हें अर्पण करने का। उन्हें पान का पत्ता बेहद प्रिय है तो ये सारी वस्तुएं हम पान के पत्ते पर सजा के अर्पण करेंगे।
हमने पत्ते पर एक लघु नारियल, एक इलायची, एक कौड़ी और एक रुपए का सिक्का रखा है। अब माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करेंगे। एक बास्केट में हमने हल्दी और कुमकुम की डिब्बी रखी है, काजल, मेहंदी, बिंदी, हरे कांच की चूड़ियां, मंगलसूत्र, ये बिछियां हैं, टोरिंग्स, आलता, ये मांग टीका और नथनी का सेट है, नेकलेस और इयररिंग्स, ये कमरबंद है, ये ड्रेस मटेरियल है और फाइनली एक हेयर क्लिप। ये 16 श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पण करें। हे महालक्ष्मी, ये 16 श्रृंगार की सामग्री आपके लिए है, स्वीकार कीजिए इसे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद हम मंत्रोच्चारण करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक पीले धागे में 16 गांठें बांधेंगे। हर एक गांठ के साथ आप बोलते जाइएगा ओम लक्ष्म्यै नमः। सोलह गांठें बांधकर हम ये माता के समक्ष रख देंगे और मंत्रोच्चारण करेंगे, जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। इसे पूजा अनंतर ही पहना जाता है। मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जप करें। मंत्रोच्चारण के समय स्फटिक माला सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ हमारे पास कमल गट्टे की माला है, यह भी अच्छा है। यह भी आपके पास ना हो तो आप रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण के बाद आप स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद कथा पढ़ी जाती है। कथा भी हमारे चैनल में उपलब्ध है। महालक्ष्मी व्रत के 3 प्रचलित कथाएं हैं। एक है निर्धन ब्राह्मण का, दूसरा कुंती का, तीसरा है 16 बोल वाली कथा। कथा सुनने से पहले इस तरह 16 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। हमने आटे के छोटे छोटे दिए बनाए हैं। दिए माता के समक्ष रख दें। कथा के बाद हम माता को आरती देंगे इस तरह। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी पूजन के बाद अवश्य अपने आंगन में तुलसी मैया के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। बोले हरि ओम 3 बार और 3 परिक्रमाएं लगाएं। चांद को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय बोले ओम चंद्राय नमः। अब अपने मुख्य द्वार के बाहर भी महालक्ष्मी के आगमन के लिए एक दीपक प्रज्वलित करें। मुख उत्तर की दिशा करें और 3 बार कहिए, हे महालक्ष्मी हमारे घर आओ, हे महालक्ष्मी हमारे घर आओ, हे महालक्ष्मी हमारे घर आओ। अब फाइनली भोग चढ़ाएं। भोग में हमने हलवा, मखाने की खीर, आलू पूरी और रायता चढ़ाए। भोजन में आपको 2 ब्राह्मण और 14 ब्राह्मणियों को निमंत्रण देना है। भोजन के बाद आप अपने हाथों में
16 गांठों वाली डोर बांध लें। माता को चढ़ाया भोग रात भर ढके रहे। अगले दिन सुबह इसे गाय को खिलाना है। इस प्रकार पूजा संपन्न करें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्ति।